हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो हमारा सत्र चल रहा है वर्ष 2023-24, जो वर्तमान सत्र है। इसमें हम कक्षा 8वीं में आज गणित विषय में अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल इसका अच्छे से संपूर्ण हल करेंगे और समझेंगे। यहाँ पर वर्ग और वर्गमूल निकालना सीखेंगे इस अध्याय से हम। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं हम। कि जब कोई संख्या स्वयं से गुणा होती है, गुणनफल एक पूर्ण वर्ग होता है। यानी कोई किसी संख्या में स्वयं का गुणा कर दें हम, तो वो संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती है। जैसे 5 का गुणा अगर हम 5 में कर दें, ये घात 2 का मतलब होता है वर्ग। 5 का गुणा 5 में करने से हमें कितना प्राप्त होगा? 25। तो ये हमारा वर्ग कहलाता है। तो आइए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं हम। को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। यहाँ पर दे रखा है कि संख्या की इकाई का अंक अगर 4 है और या 6 हो, कि वर्ग संख्या की इकाई का अंक, यानी कि संख्या जैसे 4 का वर्ग हम निकाल के देखते हैं कितना होता है। 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16 और 6 का कितना होता है? 36, 36। तो देखिए, प्रत्येक की इकाई क्या आ रहा है हमारा? 6 6। तो यानी कि हमारा बी राइट आंसर होगा। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 4 और 6 है, अगर उसका वर्ग निकालेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? इकाई में 6 प्राप्त होगा। प्रश्न दूसरा देखिए, पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्य की संख्या क्या होगी? तो हमेशा सम संख्या रहेगी। या तो 2 शून्य हो सकती है पीछे, या 4 शून्य हो सकती है, या 6 शून्य हो सकती है। जैसे 100 में 2 शून्य तो पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 10 धाम 100। 1000 1000 में 3 शून्य है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ पर ये हमारा राइट आंसर होगा। किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा, यानी 6 का 6 में गुणा करेंगे 6 36, यानी कि डी हमारा राइट आंसर होगा। 12 का वर्ग है, 12 इंटू 12 पर हमें प्राप्त होगा 144। 12 का 12 हम गुणा करेंगे तो हम कितना प्राप्त होगा? 144। यहाँ पर डी हमारा राइट आंसर होगा। तो डी को इस प्रकार घेरा भी करना है हमें। फिर अगला देखिए, 169 का वर्गमूल। वर्गमूल का अर्थ होता है कि किसका वर्ग है। तो 13 इंटू 13 करने से हमें 169 प्राप्त होगा। तो 169 का वर्गमूल हो जाएगा हमारा डी। 13 को हम घेरा करना है। प्रश्न नंबर 6 वर्ग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 44, 43 और 24 का हमें वर्ग निकालना है। तो एक तरीका तो इनका आपस में गुणा करें, 44 इंटू 44, 43 इंटू 43 या 24 इंटू 24। अब देखिए, यहाँ पर हमने सर्वसमीका का प्रयोग करके इनका वर्ग निकाला। आसानी से निकाल सकते हैं हम किसी भी संख्या का इस सर्वसमीका का प्रयोग करके। तो देखिए, यहाँ पर जगह कम होने की वजह से ज़्यादा वहाँ गड़बड़ होती, इसलिए हमने यहाँ पर अलग से तुम्हें पेज पर निकाल कर बताया, जिसमें आसानी से समझ में आए। जैसे देखिए, सबसे पहले हमें 44 का वर्ग निकालना है। तो सर्वसमीका के हिसाब से इसे दो संख्या हम तोड़ेंगे। इसका आधार क्या है? 40। 40 4 कितना होता है? 44। तो हमने 44 की जगह लिख लिया 40 प्लस 4 का वर्ग निकालना हमें। तो देखिए, सरस्वती दो संख्या को योग का वर्ग निकालते पहले पहली वाली संख्या का वर्ग निकाल लो और आखिरी में अंतिम वाली संख्या का निकाल लो। फिर इन दोनों का गुणा किस करके दुगना कर दो। यानी कि देखिए, 40 का वर्ग कर देंगे पहले, फिर 2 का गुणा करेंगे किसके साथ? उन दोनों के साथ में, 40 गुणा 4 के साथ में। और फिर अंतिम संख्या हमारी 4 है तो 4 का वर्ग कर देंगे। अब देखिए, यहाँ वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग 16, 2 शून्य लगा देंगे। यहाँ पर गुणा करेंगे तो देखिए, 40 का दुगना 80 और 80 का 4 गुना यानी कि 8 चौके 32, 320 और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16। यहाँ पर हो जाएंगे, इनका योग करेंगे तो आपस में 1936। इस प्रकार 44 का वर्ग हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, ऐसे हमें 43 का वर्ग निकालना था। तो ये देखिए, 43 का भी हम दो भागों में तोड़ लेंगे। 40 प्लस 3 में पहले 40 का वर्ग करेंगे, फिर अंत में 3 का वर्ग कर देंगे। बीच में हमें क्या करना है? इन दोनों का गुणा करके दुगना करना है। दोनों का गुणा करके हमने दुगना कर दिया। 40 का वर्ग 1600, 40 4 तिया 12 यानी कि 120, और 120 को दुगना करेंगे 240, और 3 का वर्ग 9, और आपस में जोड़ेंगे तो 1849 हमें 43 का वर्ग प्राप्त होगा। ऐसे देखिए, 24 का वर्ग, तो पहली संख्या का 20 4 में तोड़ लेंगे इसको, 20 4 24, पहली संख्या का वर्ग और अंतिम संख्या का वर्ग। फिर इन दोनों का गुणा करके दुगना करना है। 20 का वर्ग यानी 2 का वर्ग 4, 2 शून्य लगा देंगे। यहाँ पर 20 दूने 40 और 40 का 4 में गुणा करेंगे, 4 चौक 16 और 1 शून्य लगा देंगे, 160 और 4 का वर्ग 16। जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 24 का वर्ग 476। तो इस प्रकार हमें ये वर्ग निकालने हैं। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ कि पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 12 है। पाइथागोरस त्रिक वो त्रिक होती है जिसमें एक संख्या का वर्ग, जैसे एक संख्या में यहाँ पर 13, 13 का वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्गों के बराबर हो। अब देखिए, यहाँ पर 13 वर्ग 5 के वर्ग और 12 के वर्ग के बराबर होगा।
13 का वर्ग 169, 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144। 25 और 144 कितना होता है? 69। तो इस प्रकार एक सदस्य 12 है तो 2 सदस्य और लिखना हमें, तो 5 और 13। तो ये हमारी पाइथागोरस त्रिभुज। नंबर अगला देखिए 8वां, अभाज्य गुणनखंड विधि से दी गई संख्या के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 1296 के अभाज्य गुणनखंड निकाले हम। अब देखिए गुणनखंड कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए यहाँ पर हमने निकाले हैं, 2 का भाग देंगे 1296 में, अभाज्य संख्याओं का भाग देना हमें, 600 बार गया। 2 का भाग जा रहा है सम संख्या 324 बार, फिर 2 का गया 162 बार, फिर 2 का देंगे तो 81। अब 81 विषम संख्या है, 3 का देखते हैं, 8 9 होता है तो 3 का भाग चला जाता है। 3 का भाग दिया 27 बार, फिर 3 का दिया 9 बार गया, फिर 3 का दिया 3 बार और 3 एकम 3। तो इस प्रकार इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए हमें प्राप्त हो क्या हुए, 2 हुए 4 बार और 3 भी 4 बार। अब यहाँ से देखिए हमने वर्गमूल, यहाँ के से क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे, 2 2 के जोड़े बनाएंगे समान संख्याओं के। 2 का एक जोड़ा बन गया, एक और 2 का जोड़ा बन गया, एक 3 का बन गया, एक और 3 का बन गया। तो 1296 पे यहाँ पर वर्गमूल लगा देंगे, तो यहाँ से जोड़े से एक एक संख्या उतारेंगे हम। इसमें से 2 उतार लिया, इस जोड़े से में से 2 उतार लिया, इसमें से 3 और इसमें से भी 3। तो इस प्रकार गुणा करेंगे तो 1296 का वर्गमूल क्या प्राप्त होगा हमें, 36। 289 का वर्गमूल, तो ये देखिए अभाज्य संख्या डायरेक्ट हमारी 17 से विभाजित होगी, कितनी बार, 17 बार। तो 17 × 17। अभी देखिए यहाँ पर वर्गमूल लगाएंगे तो जोड़े में से एक संख्या उतार लेंगे, 17। यहाँ पर देखिए घटाने की विधि से 64 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो घटाने की विधि में हम क्या करते हैं, जिस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं वहीं से हम विषम संख्या घटाने लग जाते हैं। जैसे 64 में से एक कम करेंगे, सबसे पहले 63। 63 में अगली विषम संख्या क्या है हमारी, 3 कम करेंगे तो 60। 60 में अगली विषम संख्या 5 है, 5 कम करेंगे 55। 55 में अगली विषम संख्या 7 है हमारी, 7 कम करेंगे तो 48। अगली विषम संख्या 9 है, 48 में से 9 कम करेंगे तो 39। फिर अगली विषम संख्या हमारी 11 है, 11 को कम करेंगे तो 28। अगली विषम संख्या 13 है, 28 में से 13 कम करेंगे तो 15। और 15 में अगली विषम संख्या मेरी 15 है। हमें तब तक करना है जब तक कि शून्य प्राप्त नहीं हो जाए। तो यहाँ पर देखिए शून्य प्राप्त हुआ कितनी बार में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बार में। तो यानी कि 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8। देखिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 600 को भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि से 600 का वर्गमूल निकालेंगे, उसके गुणनखंड निकालेंगे। 6 देखिए सम संख्या 2 का भाग देंगे सबसे, तो कितनी बार जाए, 300। 600 का आधा कितना जाएगा, 300। फिर 300 में 2 का भाग फिर देंगे हम, तो 150। 150 में 2 का भाग फिर देंगे तो 75। 75 में 3 का भाग देंगे आएगा 25। 25 3 75 होता है। और 25 में 5 का भाग देंगे तो 5 आएगा, और 5 1 5। तो इस प्रकार इसके गुणनखंड हुए। अब देखिए दोनों में किसका जोड़ा नहीं बन रहा है यहाँ पर। सबसे पहले हम ये देखेंगे जोड़ा किसका नहीं बन रहा है। तो एक 2 का बन गया हमारे पास, एक एक 5 का जोड़ा बन रहा है। तो हमारे पास शेष क्या बच रहा है, 2 और 3। यानी इन दोनों को हटाना होगा, हमें भाग दे रहे हैं तो इन दोनों का भाग देंगे। तो 2 × 3 कितना होगा, 2 3 6। तो दोनों पक्षों में हम 6 का भाग दे देंगे। प्रश्न में भी यही पूछा गया किसका भाग दे, तो 6 का भाग देने पर। तो देखो 6 का भाग देंगे हम, 600 में 6 का भाग देंगे और इसमें 6 का भाग देंगे। 6 का भाग 600 में देंगे कितनी बार जाएगा, 100 बार। और यहाँ पर 6 से ये 2 3 6 कट जाएगा। तो हमारे पास जोड़े में क्या बच जाएगा, 2 × 2 2 दूने और एक 5 × 5, यानी कि 100 किसका वर्गमूल है। यहाँ वर्गमूल लगा जोड़े में लेंगे हम, उतरेगा 5 5 दूने 10, ये वर्ग संख्या बन जाएगी। प्रश्न नंबर 11 देखिए, भाग से 625 का वर्गमूल करना, भाग विधि। तो देखिए भाग विधि में क्या करते हैं हम, 625। तो इधर से हम 2 जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये। अब पहले जोड़े में अपना ये जो वाला जोड़ा है 6 के वर्ग के अंतर्गत आता। तो 2 का वर्ग होता है 4, और का वर्ग होता है 9, यानी कि ये वर्ग के अंतर्गत आ रहा है। तो 2 का वर्ग होता है 2 दूने 6 में घटाएंगे 2 बचेगा। अब जितनी बार भाग गया उसको है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए 4 का भाग 22 में कितनी बार जाएगा, 4 पंजे 20, 5 बार। 5 यहाँ लिखना है, 5 उसके साथ में लिख, और 45 का गुणा पाएंगे तो 225 आएगा, और उतना ही जोड़ना है। तो इस प्रकार हमारा जो 625 का वर्गमूल प्राप्त हुआ वो कितना होगा, 25। प्रश्न नंबर 12, वह सबसे छोटी याद कीजिए जिससे 200 को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और गुणा करना है। सबसे पहले 200 के अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए, 2 दूने 4 दूने 8, 8 पंजे 40 और 40 पंजे कितना हो जाएगा, 200। अब यहाँ देखिए किस किस का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो देखिए एक 2 का जोड़ा बन गया, एक 5 का बन गया, हमारे पास क्या बच गया, 2। अब हटाना नहीं है हमें क्योंकि गुणा है, तो एक 2 का और गुणा कर देंगे हम, तो इसका जोड़ा बन जाए। दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, 200 में 2 का गुणा करेंगे और इसमें 2 करेंगे, तो एक 2 बढ़ जाएगा, यानी कि 2 के 2 जोड़े बन जाएंगे, एक और एक ये। और 2 का गुणा 4 200 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400। और ये देखिए
पूर्ण जोड़े बन गए, यानी पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। 5 दूने 10, 10 दूने 20, 20 का वर्ग होता है 400। प्रश्न नंबर 13 देखिए, किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर है। इस पार्क की एक किनार यानी भुजा ज्ञात कीजिए। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र है भुजा गुणा भुजा। अब यहाँ पर देखिए 625 का वर्गमूल निकाले हम, तो 600 का वर्ग 25 है, यानी कि 5 तो 5 25 प्राप्त हुआ हमें। तो की लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, भुजा की लंबाई हो जाएगी 25। प्रश्न नंबर 14 देखिए, एक माली 529 पौधे ऐसे लगाना चाहता है जिससे प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आए कि पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, 529 का वर्गमूल निकालना होगा। तो 529 का वर्गमूल आया, देखिए 529 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 23 गुणा 23, यानी कि 529 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, जोड़े में से हम एक संख्या उतार लेंगे 23, यानी क्या होगा 23 ही पंक्तियाँ रहेंगी और 23 ही पंक्तियों में 23 पौधे रहेंगे, और कुल मिलाकर हमारे पौधे कितने हो जाएंगे 529। अंतिम प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या वर्ग ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। यहाँ पर गलती हुई है, वर्ग आता है यहाँ पर सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना जिसमें 4 का भाग चला जाए, 9 का चला जाए और 10 का चला जाए। तो सबसे पहले इनका अभाज्य गुणन करते हैं, तो हमें क्या पता 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब देखिए जोड़ा किसका बन रहा है, 5 का, 180 आया हमें गुणा करने पर, तो हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में 5 का गुणा कर देंगे जिससे जोड़े कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमें 180 में 5 का गुणा करने पर कितना प्राप्त हुआ, 900। तो 900 पूर्ण वर्ग संख्या है सबसे छोटी, जिसमें 4 का भाग चला जाएगा, 9 का चला जाएगा और 10 का चला जाएगा। तो देखिए आज की वीडियो में हमने कक्षा 8वीं हमारा अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल का संपूर्ण हल किया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।